4. So we will write 4 acetic acids. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? इथाइलिन डायअमाइन. व्हाट डू यू मीन बाय इथाइलिन डायअमाइन? इथाइलिन डायअमाइन का मतलब क्या हो गया? NH2, इथाइलिन हो गया CH2 एंड NH2. ये सब आपस में कनेक्टेड होने चाहिए. तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें कम करना पड़ेगा, तभी तो आपस में कनेक्ट कर पाएंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, तभी ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे. चेक इट. क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड्स बना सकते हैं ना, कार्बन 4. चेक इट. Yes, ma'am. तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन कम किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम किया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम किए. तो देखो, नाउ विल यू बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ADTA? Yes, ma'am. डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. आप कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes. अब क्या होता है, टेट्रा एसिटिक एसिड में से यहाँ से OH भाग जाते हैं. यहाँ से सॉरी CH2CO, यहाँ से H पॉजिटिव आयन अगर हमारे निकल जाए, क्योंकि वो एसिड है ना. व्हाट आर एसिड्स? who donate? They furnish H plus ions. So tell me now, what will be the denticity? 1 donor atom, 2 donor atom, 3 donor atom, 4 donor atoms, and nitrogen as a donor. 5 and 6 nitrogens. कितनी हो गई डेंसिटी अभी? 6. Now can you see yourself? तो ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला लिगेंड है, तो इसलिए मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली कराया. और इससे ना वाइवा में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर होता है. तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आता है. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक हो जाता है हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स जो अपनी डेंटिसिटी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज कर ले. कभी वो मोनो बन जाए, कभी डाई बन जाए, ऐसे चेंज कर लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. सो व्हाट इज इट? एनी पॉलीडेंटेट लिगेंड which shows different डेंटिसिटी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर दो. डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कंडीशंस. ओके. जैसे कि एक मैंने तुम्हें कराया EDTA, बट मैंने तुम्हें कब कराया उसे? EDTA. तो अगर EDTA के चारों ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन अपनी डेंटिसिटी शो करें, तो व्हाट विल बी द डेंटिसिटी? Hexadentate. एंड कभी कभी क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन आयंस होते हैं वो अपनी डेंटिसिटी शो करते हैं, नाइट्रोजन शो ही नहीं करता, क्योंकि वो अंदर बेचारा दब जाता है. देन इट विल बिकम व्हाट? Tetradentate. कैन यू चेक योरसेल्फ? अपनी डिमांड के हिसाब से वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर रहा है. Yes, ma'am. ठीक है. एक और अपन करते हैं, जैसे कि सल्फेट आयन. ओके, सल्फेट आयन. तो सल्फेट आयन के केस में क्या होता है, समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, और कभी कभी क्या हो जाता है, इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ बायोडेंटेट लिगेंड. तो उसने अपनी डिमांड के हिसाब से चेंज कर लिया. जैसे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बचेगा. तो जैसे कोबाल्ट था, कोबाल्ट +3 था, यहाँ पर EN आया. EN समझ रहे हो ना कौन सा लिगेंड है? EN कौन सा लिगेंड होता है? अभी अभी मैंने शॉर्टकट समझाए थे. EN कौन? डाई. इथाइलिन डायम. ठीक है. इथाइलिन डायम. वेरी गुड. तो अब देखो क्या था हमारे साथ में, सल्फेट आयन आया, और ये O- ऐसे बचा, और ये O- ऐसे बचा. अब O- में रिपल्शन आ रहा था, क्योंकि दोनों बहुत पास पास में आ चुके हैं. तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो दोनों O- हैं वो कोबाल्ट के पास गए और उससे बोला कि अब मेरे जो लोन पेयर्स हैं उनको अपने पास रख लो. तो कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं इस टाइम पे?
कितने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है? एक ये डोनेट कर रहा है, डोनर है 1 each. 1 2. So what is the denticity? What is the Bidentate. Bidentate. it is behaving as a bidentate ligand. ओके, जो कि दो तरफ से डोनेट कर रहा है. बट वहीं पर ही एक और कंपाउंड है, सेंट्रल एटम में सेम रख रही है ताकि ऐसा नहीं है सेंट्रल एटम की वजह से ऐसा होता है, वो उसकी मर्जी की वजह से होता है. जैसे यहाँ पर था, ये सराउंडेड है ऑलरेडी 5 अमोनिया से. ओके, एंड सल्फर आया O माइनस, डबल बॉन्ड O, और ये O जो था ये अपना इसको दे रहा है. So now check and tell me in this example, what is the denticity of sulfur? Monodentate. अपनी मर्जी के हिसाब से जब आप डेंटिसिटी को चेंज कर लोगे तो ऐसे लिगेंड्स की डेंटिसिटी को ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? Lexidentate. Lexidentate ligand. Can you follow this thing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And last is ambidentate ligand. Ambidentate ligand. कितने लोगों ने अपनी बुक से टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल में ambidentate न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था? एक चार्ट बना हुआ है स्पेशली एनसीईआरटी बुक में, ये न्यूक्लियोफाइल ये होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा. वो चार्ट कितने लोगों ने स्टडी किया? किसी ने स्टडी नहीं किया? मैम NO2 माइनस होता है एम्बिडेंटेड. हाँ, कौन सा होता है? मैम NO2 माइनस. NO2 माइनस, वेरी गुड. एक CN माइनस होता है. देखो क्या होता है, मैं तुम्हें पहले न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से बताती हूँ. इनको भी हम एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें डिफरेंट बिहेवियर मिलता है. तो पहला इसमें होता है साइनाइड आयन. तो देखो क्या होता है, अगर अपन ने जो रिएजेंट है वो KCN यूज कर दिया तो KCN कैसा कंपाउंड होता है? अरे बेटा, KCN कैसा कंपाउंड होता है? Ionic compound. Ionic compound. So now what will happen on dissolving in water, it will dissociate and give you K positive ion and cyanide ion. Yes, ma'am. और ये जो अगर हम इसके वो करेंगे तो देखो नेगेटिव चार्ज किसके पास है? Carbon. और लोन पेयर किसके पास है? Nitrogen. अगर तो देखो दो डोनर एटम्स हो गए. मतलब अगर तुमने यहाँ से अटैचमेंट शो करी, मतलब नेगेटिव चार्ज ने पहले जाकर के अटैचमेंट शो कर दी, किसी एल्काइल पे सब्स्टिट्यूशन कर लिया, तो हमें क्या बनेगा? साइनाइड. और अगर C माइनस नहीं कर पाया, किसी वजह से रीजन पीछे रह गया, तो वहां पर कंपाउंड क्या बनेगा? Isocyanide. तो देखो जो हम लोग आयनिक कंपाउंड या KCN यूज करते हैं तो इट कैन इजीली ब्रेक इनटू आयन. C पे नेगेटिव चार्ज आता है और वो ये बन जाता है. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज AgCN, तो अभी बोलो सिल्वर का सॉल्ट्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट. Covalent. कोवलेंट मतलब क्या हो गया? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा. नहीं Yes, आ ma'am. पाएगा ना. तो फ्रॉम वेयर द अटैचमेंट विल टेक प्लेस, व्हिच साइड विल बी द न्यूक्लियोफिलिक साइड? Nitrogen side. एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ. Isocyanide. ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स. अब हम इसको अपने उसमें पढ़ते हैं, लाइक हमें जो करना है हम उसमें करें. ऐसे ही जो एग्जांपल एक और किसी ने दिया था तो वो था KNO2 का. तो KNO2 का मतलब क्या हो गया? इट विल बी आयनिक, इट विल ब्रेक लाइक दिस. सो वेयर इज द न्यूक्लियोफिलिक साइड? एंड द कंपाउंड फॉर्म विल बी अटैच्ड फ्रॉम O नेगेटिव चार्ज. ऐसा बनेगा. Yes, ma'am. Yes, बट ma'am. हम लोगों ने AgNO2 यूज कर लिया. AgNO2 यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? Who will act as the nucleophilic site? The nitrogen atom. Nitrogen. कंपाउंड क्या बनेगा? RNO2. ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट हुआ, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स. अब याद रहेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट होता है थायोसाइनाइड. थायोसाइनाइड का मतलब क्या हो जाता है? फिर से वही KSCN. तो अगर ये यूज किया तो S पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N. तो अब जब हमारा कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? RSCCN. एंड अगर हमने AgSCN यूज कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन विल शो द अटैचमेंट एंड द कंपाउंड विल बी
like this. Can you follow now? मैम एम्बीडेंटेट वो लाइगेंड्स हैं जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। नहीं, जिनके पास दो डिफरेंट अटैचमेंट हो सकती हैं। जिनमें दो डिफरेंट पॉसिबल है। हाँ, जिसमें दो, और जो कंपाउंड बनेगा वो भी अलग बनेगा। वो कार्बन से भी अटैच कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकते हैं, जिनके पास दो साइड्स होती हैं अटैच करने की। ओके। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, तो न्यूक्लियोफाइल वाले चैप्टर में भी, अल्काइल हैलाइड में भी जाकर के उसे ठीक से पढ़ लेना, स्पेशली बोर्ड वगैरह में बहुत, और मतलब वैसे भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर तुम ये नहीं याद रखोगे कि कब ONO2 अटैच होगा, कब NO2 अटैच होगा, तो तुम आंसर गलत लिख के आ सकते हो ना। यस Yes, ma'am. वहां पे अच्छे से स्टडी करना है इसको, ठीक है। सो लिगेंड्स विच कैन ligate through two different atoms, through two different atoms. ओके और इसमें सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में। कौन कौन से आते हैं? जैसे कि साइनाइड आयन हो गया, तो बॉन्डिंग कहाँ से हो सकती है? मे बी थ्रू C- से हो सकती है, या फिर दूसरा तक किससे हो सकती है? Nitrogen side. नाइट्रोजन साइड से। तो अगर यहाँ से किया तो कंपाउंड CN बनेगा, और नाइट्रोजन से अटैचमेंट किया तो जो कंपाउंड है या लिगेंड वो कैसा हो जाएगा? NC। नाउ कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है, सो मतलब दो न्यूक्लियोफिलिक साइड का। हाँ, दो, वही तो कह रहे हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक साइड है, तो हमारा कहाँ से अटैचमेंट होने वाला है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे थायोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड एज थायोसाइनाइड। फिर से वही चीज है, हमारे पास क्या हो सकता है? S से अटैचमेंट हो सकती है, मतलब हमारा जो सेंट्रल एटम है उसमें जो लोन पेयर दे रहा है वो सल्फर दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लोन पेयर दे वो कौन दे? नाइट्रोजन। Nitrogen. अगर S देगा तो हम थायो बोलेंगे, और जब नाइट्रोजन देगा तो हम क्या बोलेंगे? आइसो Isothio. थायोसाइनाइड। कैन यू फॉलो नाउ द डिफरेंस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ऐसे ही अगर सेंट्रल एटम को कार्बन दे रहा होगा तो साइनाइड हो गया, और अगर नाइट्रोजन देने लग गया तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अभी ठीक है। ऐसे ही एक लास्ट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज SO-। सो अब फिर से वही, अगर हमारे सेंट्रल एटम को नाइट्रोजन देने लगा लोन पेयर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। नाइट्राइट मतलब नाइट्रोजन दे रहा है तो इसलिए N। और अगर ऑक्सीजन देने लग गया तो हम क्या बोल देंगे? नाइट्राइट। तो तीनों एग्जाम्पल समझ में आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. मतलब तुम्हारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे भी देख लेना। ओके, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम पे। तो जो हमने रीडॉक्स पढ़ी थी तब हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ज़्यादातर निगलेक्ट किया था, क्योंकि अब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, डेफिनेशन तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। You know ना what is oxidation number? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, जैसे ma'am. एग्जाम्पल, और किसका निकालेंगे? सेंट्रल एटम का निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और हमें बोला जाता है, पहले मैं कंपाउंड्स के नाम लिख देती हूँ फिर हम लोग करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड इस तरीके का है, फिर निकल CO4 है, फिर है हमारे पास निकल H2O6 सल्फेट, ऐसे लिख देती हूँ एक कंपाउंड। एक अपन पुराना ही वाला ले लेते हैं, K4FeCN6। सो अब देखो, इसमें से मुझे बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो किस, हु इज द सेंट्रल एटम नाउ?
Who is the central atom? कोबाल्ट। हम कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का निकालना है तो हमने ले लिया X। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? न्यूट्रल Zero. का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। Zero. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1. याद किया था आपने? तो यहाँ क्या हो गया? 6 into 0, क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और 6 नंबर के लिगेंड्स हैं। सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 6 ligands are surrounding cobalt, and then 3 minus 1 is equal to 0. So what is the oxidation number of cobalt? 3. +3. Can you follow now? कैसे निकालना है अपने को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now tell me, this coordination sphere is of which type? Neutral. Neutral. ऊपर वाला कैसा था? Cationic. Cationic. Who was the free ions? ऊपर वाले में Cl3. Cl. कितने free ions थे? 3. 3. ठीक है, तो यहाँ वाला करते हैं। तो यहाँ पे बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. बेटा मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। 0. एंटाइटीज होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 into 0 is equal to 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल? 0. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला करो। तो निकल का निकालना है। वाटर का क्या होगा? 0. 0. और सल्फेट का क्या होता है? -2. इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई? +2. ओके, यहाँ पे पोटेशियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1. और साइनाइड का? -1. -1। तो 6 minus 1 is equal to 0। आयरन का क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +2. +2. Follow how to find the oxidation numbers now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा और बाकी whatever is the charge on the ion. So oxidation number of ligands हम लोग कैसे निकालते हैं? ligands हो गए या फिर free ions हो गए, तो दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, तो मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? 0. एग्जाम्पल अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स में जाएंगे। और अगर वो आयन के फॉर्म में है तो इट विल इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट Charge on the ion. ऑन दी आयन। जैसे अगर मैं बोलूँ अमोनियम आयन दिया होता मुझे तो +1 हो जाता, कार्बोनेट आयन दिया होता, क्लोराइड दिया होता तो -1 एंड स्मॉल। ओके, अब सपोजिंग इसको मैंने ऐसे ना लिखा होता और यहाँ लिखा होता +3, यहाँ लिखा होता +2 और यहाँ पे लिखा होता -4, तब भी तुम क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाते? Yes, ma'am. मैं स्टार्ट से Yes, इक्वेट कर देते इस बार। क्या आ जाता है? इज इक्वल टू +3 हो जाता। कैन यू फॉलो नाउ? यहाँ तो ये न्यूट्रल ही था, तो यहाँ पर क्या होता है? इक्वल टू 2 कर देते हैं, बिकॉज अब ये चार्ज हो गया ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर 6 minus 1 ये करते एंड इक्वल टू -4। Can you follow now how to find the oxidation number of central atom in a complex compound? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें वैसे जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं उनका तो नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कर लेते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, जो मेटल होता है, जैसे अगर मुझे इसका लिखना है NaCl का नॉमेनक्लेचर करना हो तो हमें इसको तो करना आता ही है ना इजीली। हम क्या करते हैं, मेटल को एज इट इज लिख देते हैं सोडियम, और क्लोरीन को क्या करते हैं INE गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय IDE. तो यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो लिगेंड्स में अगर तुम्हारे बहुत तरीके के लिगेंड्स होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और ये सब, तो अगर हमारे पास एनायनिक लिगेंड आ गया, ओके, एनायनिक लिगेंड आ गया एंड उसका जो भी नाम होगा उसमें क्या करने वाले हैं, जो E होगा
उस लिगेंड में जो भी E होगा इट विल बी रिप्लेस्ड विद O. मतलब एनायनिक लिगेंड्स आर गोइंग टू एंड विद O. जैसे फॉर एग्जांपल H माइनस को क्या बोलते हो? H माइनस, व्हाट इज द नेम ऑफ H माइनस? हाइड्राइड, हाइड्राइड. बट यहाँ पर क्या बोलने वाले हो? हाइड्रो, हाइड्राइड. हाइड्रोइडो, O माइनस 2 किसका सिंबल होता है? ऑक्साइड का. बट E विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय O. ओ, OH माइनस आयन क्या होता है? हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड, साइड E लिखना था बट O लिखेंगे. ठीक है. तो सिमिलरली अगर ये हो गया तो फ्लोराइड लिखते हैं, बट अब हम क्या लिखेंगे? फ्लोराइडो. Cl minus will be written as chlorido. क्लोराइडो, Can you follow now? Yes, ma'am. यस ये मैम, क्या होता था? ओजोनाइड. तो अभी ये क्या लिखने वाले हैं? ओजोनाइडो. ठीक है. O2 माइनस 2 क्या होता था? पर ऑक्साइड होता था, बट अब हम लिखने वाले हैं पर ऑक्साइडो. ठीक है ना. Cn माइनस क्या होता था? साइनाइड. अब लिखने वाले हैं साइनाइडो. साइनाइडो, ओके. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, अगर वो C से अटैच्ड होगा तो तुम लिख दोगे साइनाइडो C, और अगर बाई चांस वो N से अटैच्ड होगा तो क्या लिख दोगे? साइनाइडो एन, कैन यू फॉलो नाउ? जैसे ये क्या था? यस मैम, सल्फेट था. ends with E, so we are going to write it as सल्फेटो, sulfate. Can you follow? So anionic यस ligands मैम, are going to end always with O. Anionic ligands are going to end with O. ठीक है. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी यूज करने वाले हैं. तो न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम हमें लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये कुछ नई चीज हो जाएगी. जैसे अमोनिया को अमोनिया नहीं बोलेंगे. इफ इट इज बिहेविंग एज अ लिगेंड आई विल कॉल इट एज अमाइन. वाटर को वाटर नहीं बोलते हैं. व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ लिगेंड इट इज कॉल्ड एज एक्वा. सल्फर को क्या बोलेंगे? ऑक्टा सल्फर. अब ये वाला खुद से बोलो. P4 को क्या बोलोगे? टेट्रा फॉस्फोरस, Tetraphosphorus. Just tell me the number of atoms present in that. Okay. Then supposing I am writing CO. So CO को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? कार्बोनिल. कार्बोनिल, O2 को क्या बोलने वाले हैं? डाई ऑक्सीजन. ओके. ये तो मैंने तुम्हें करा ही दिया था. CH2 CH2 NH2 NH2. ये देखो न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं है? यस मैम, इसका नाम क्या था? इथाइलिन इथाइलिन डायमाइन, अमाइन. और इसको शॉर्टकट में हम लोग, इतना बड़ा कौन लिखे, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं. इवन C2H4 विल बी न्यूट्रल लिगेंड व्हिच विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इथाइलिन और इथीन. ठीक है. ये इसके नाम नहीं चेंज हो रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है हर एक का नाम चेंज होगा. जैसे इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसको हम यूरिया ही बोलने वाले हैं. अगर C6H6 लिखा हुआ तो इसको भी हम बेंजीन ही बोलने वाले हैं. बेंजीन, ऐसा नहीं है कि हर एक का नाम चेंज होगा. जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेम्स चेंज हो जाते हैं. जैसे वाटर बिकम्स एक्वा, CO बिकम्स कार्बोनिल. यहाँ ज्यादातर चेंज हो जाते हैं. फाइन. यस मैम, ठीक है. एंड देन कम्स, अब हमने न्यूट्रल कर लिया, अब हमने एनायनिक कर लिया. तो अब लास्ट क्या बचेगा? अगर हमारा जो लिगेंड है वो कैटायनिक लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा? इट विल एंड विथ IUM. इट विल एंड विथ IUM. IUM. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है NO2 पॉजिटिव. इसको हम क्या बोलने वाले हैं? नाइट्रो होता है ना. यस मैम,
ठीक है. Similarly, N2H5 positive, this will be called as hydrazine होता है तो hydrazinium. ठीक है. अब NO ना मतलब NO can behave as a neutral nucleophile or sorry neutral ligand and sometimes it behaves as with cationic. तो अगर इसमें सेंट्रल एटम कभी भी आयरन होगा तो वो cationic होगा और in all other cases it is going to be a neutral ligand. Only when the central atom is iron it behaves as a cationic ligand. इसका नाम नाइट्रोसोनियम. नाइट्रोसोनियम. अभी ये लर्न करोगे ना सारे लिगेंड्स के नाम. यस मैम. ठीक है. वैसे तो इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड्स में थोड़ा सा दिक्कत आएगा. ये वाला तो लर्न हो जाता है. ठीक है. अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ. सेंट्रल एटम का नेम हम कैसे करेंगे. सेंट्रल एटम का नेम कैसे करेंगे. तो अगर हमारा सेंट्रल एटम जो है वो कैटायनिक स्फीयर में लाई कर रहा है तो कैटायन का नाम चेंज होता था क्या. कैटायन का नाम चेंज होता था. सॉल्ट में जब भी नाम लिखते हैं तो क्या जो कैटायन पार्ट में आता था तो क्या नाम चेंज होता था. नो मैम. सोडियम का नाम नहीं चेंज होता था ना. सो नॉट मॉडिफाइड इफ सेंट्रल एटम इज इन कैटायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो अगर कैटायनिक पार्ट में है तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है. बट अगर वो एनायनिक पार्ट में है तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा. सल्फाइड बन जाता था, ऑक्साइड बन जाता था. तो यहाँ पर भी इफ इट इज एन एनायनिक पार्ट it will have to change and it will be ending with 8. It will be ending with 8. जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख लेती हूँ, जैसे क्रोमियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, मरकरी ले लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, ब्रोमीन ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स करने के लिए. तो इफ इट इज एन कैटायनिक पार्ट एंड इफ इट इज एन एनायनिक पार्ट. चलो दोनों तरफ से नाम लिखने की कोशिश करते हैं. सो इफ इट इज एन कैटायनिक पार्ट व्हाट विल बी द नेम. एज इट इज रखेंगे. इसका नाम क्या होता है. क्रोमियम. इसका नाम क्या होता है. प्लैटिनम. इसका नाम क्या होता है. निकल. कल. दिस इज जिंक. जिंक. दिस इज मर्करी. मर्क्यूरी. And this is bromine. There will be Bromine. no change of name if it is in this part. But if it is in this part, it will become end with 8. So it will become Bromate. bromate. This will become platinate. IUM हटा करके ये करना है. So nickel will become nickelate. Nicolate. Zinc will become zincate. Zincate. Mercury is going to become mercurate. अब जानबूझ के मैंने ऐसे लिए हैं जहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है. Bromine is going to become bromate. Bromate. Okay, so we'll take some more. Copper, जिनका थोड़ा चेंज होता है उनको ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ मैं. बोरॉन. देन और किसका चेंज हो सकता है. हाँ, मॉलिबेडनम का चेंज हो जाता है थोड़ा सा. पैलेडियम ले लेते हैं. लेड ले लेते हैं. सिल्वर ले लेते हैं. टिन ले लेते हैं. आयरन ले लेते हैं. चलो इतना करते हैं. तो इफ इट इज इन कैटायनिक पार्ट व्हाट विल बी द नेम्स. नो प्रॉब्लम, वी विल. Copper. यस, कॉपर, बोरॉन, कोई चेंज नहीं होने वाला है नाम में. मॉलिबेडनम. ठीक है. दिस विल बी पैलेडियम. ये सॉरी लेड लेना था मुझे, पीबी लिखना था मुझे. सो दिस इज लेड. This was silver. This is tin and this is iron. But if I go with the anionic part, तो वहीं पर ही कॉपर की जगह हम लोग क्या करने वाले हैं. उसका लैटिन नेम जो है ना हम लोग वहां से यूज करने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट एज क्यूप्रेट. Cuprate. Okay, boron will become borate. Borate. Molybdenum is going to change into molybdate. Molybdate.
Palladium is going to be written as palladate. lead का Latin name क्या होता है? Plumbate, plumbum, Yes, plumbate. ये क्या हो जाएगा? Argentate. argentate, This will become stannate, stannate, and this will become ferrate. ferrate. Can you follow this much? मैम अब मर्क्यूरी ma'am. का लैटिन नेम क्यों नहीं लिया था एनायनिक में? क्या? Yes मैम, हाइड्राजिरम से नहीं मैम, लिया मर- मरकरी इनका का। लेते हैं, इनका लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल एक चार्ट बना दिया जिनका लेते हैं। ठीक है, इनका लैटिन से स्टार्ट कर देते हैं, बाकी में नहीं करते हैं, बस इनके में करते ओके मैम। हैं। ओके, तो अगर सेंट्रल कैटायनिक पार्ट होगा या न्यूट्रल में होगा तो फिर उसको नहीं चेंज करना है, बट एनायनिक होगा तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग कुछ नेम्स लिख के देखते हैं। ठीक है, कुछ नेम्स लिख के देखते हैं, जैसे कि सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। दिस इज लाइक दिस। नाउ टेल मी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन से पार्ट में आ रहा है? एनाइनिक पार्ट। तो पहले हम कैटायन का नाम लिख देते हैं, तो कैटायन का नाम क्या होने वाला है? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, सो कैटायन का नाम ऑलवेज पहले आता है, जो कि तुम्हें पता है ही है। कैटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। फाइन, सो हमने पोटेशियम लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लिखने वाले हैं लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम क्या होता है? साइनाइड बिकम्स साइनाइड। साइनाइडो। साइनाइड Cn माइनस का ई नहीं लगाना होता है कभी भी लिगेंड में, उसको ओ में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या लिखोगे? साइनाइडो। यस, और कितने हैं उसका नंबर भी लिख दो, हेक्सासाइनाइडो। कैन यू गेट व्हाई आई एम राइटिंग हेक्सासाइनाइडो? यस मैम। और जो अब हमारा सेंट्रल एटम है वो कैटायनिक पार्ट में है या एनायनिक पार्ट में है? एनाइनिक। एनायनिक पार्ट में आयरन लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे? फेरेट। फेरेट। कैन यू गेट व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस? यस मैम। मैम ये केमिकली करेक्ट है, क्योंकि ज्यादातर मैम फेरोसाइनाइड लिख देते हैं सब, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब ये IUPAC के हिसाब से है। ओके मैम। ठीक है, ये IUPAC के हिसाब से है। फ्री कैटायंस और एनायंस का नंबर हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब लिगेंड का नंबर लिखेंगे, लेकिन फ्री कैटायन और एनायन में कितने नंबर आने वाले हैं वो हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे यूजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना नंबर मतलब समझ सकते हैं इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो जनरली यूजुअली द नंबर ऑफ, इसीलिए मैंने टेट्रासाइनो नहीं लिखा। ओके, नंबर ऑफ free ions is not written. It can be calculated. Okay, so we don't write tetra potassium. Can you get it? यस मैम। For example, मेरे पास है कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड करते हैं like this. ठीक है, 6 and Cl3. So now tell me coordination sphere is in which part? Cationic part or on the anionic part? कैटाइनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट। Cationic part. तो अमोनिया का जो लिगेंड में नेम होता है वो क्या होता है? amine. Amine, can you recall? यस मैम। हेक्सामाइन। अब कोबाल्ट को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इस बार वो कैटायनिक पार्ट में है, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। नो मैम। एंड देन क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिख रहे हैं, यू नॉट राइटिंग ट्राई क्लोराइड। कैन यू फॉलो व्हाई? यस मैम, फ्री आयन होने की वजह से। उसको नहीं लिखने की जरूरत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल चलो और कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल दिया होगा मेरे पास CONH3, सो डोंट वरी, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से नॉमेनक्लेचर को दोबारा से रिवाइज करके करने वाले हैं, बट फिर भी ब्रीफ आइडिया दे दिया ताकि तुम उसे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके आओ। ठीक है, सो अब इसका नाम लिखो जरा, हाउ विल यू राइट? अब जब एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं ना, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं। तो हमारे पास एक लिगेंड है जिसका नाम क्या हो गया? अमाइन। और दूसरे का नाम?
क्लोराइडो। तो अभी किसको पहले लिखना चाहिए? अमाइन। Yes. Can you get why? Can you get why? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Amine, tetraamine, dichlorido, कोबाल्ट। ठीक है, और इसमें जो भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 3, and first it is an ion, so I'm writing it as ion. So थोड़ा थोड़ा nomenclature clear हुआ, not to a very good extent, but थोड़ा थोड़ा सा clear